हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में बाबू आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए। आज आपके मुट्ठी में 5 नंबर करके ही जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ट्रिक से कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे भूल जा रहे हैं, याद करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आज की इस वीडियो को ट्रिक समझाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम, आने वाले बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम के ये क्वेश्चन पेपर में बाबू ये प्रश्न संख्या आपको देखने को 5 के क में ही मिलेगा, क्योंकि 5 के क में लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में आप तो जान ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय किस किस टॉपिक पे विशेष ध्यान एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय देता है, वो चीजें हम आपको एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। वीडियो को प्यारा सा लाइक, प्यारे बच्चों कमेंट कर देना मेरा डियर स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले वासुदेव सर अग्रवाल जी के जीवन परिचय हम लिख रहे हैं ना, साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको स्टार्टअप करना है, तो यहाँ पे चलिए जीवन परिचय। पहले आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, हेडिंग के रूप में जीवन परिचय लिखेंगे, और मेन क्या होता है जीवन परिचय में विशेष करके उसमें बोल देना है, ठीक है। जैसे कि वासुदेव सर अग्रवाल, ठीक है ना, वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, विशेष ध्यान देना, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें मेन क्या चीज है, जैसे कि इनका जन्म किस सन में हुआ, 7 अगस्त को 1904 ईस्वी को। और इसी चीज को बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, इसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा लिख दीजिएगा। एग्जामिनर इसी पे नजर देता है कि बच्चा अच्छा, यूनिक, और सभी बच्चे कॉपी जो लिखे हैं उसमें एकदम बेहतर लिखा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इनके पिता लखनऊ में रहते थे। जो वासुदेव सर अग्रवाल जी के पिताजी जो थे ना, वो लखनऊ में ही रहते थे, और इनका बचपन जो है लखनऊ में ही बीता है। आप सभी को जानकारी है कि जहाँ पे उनके पिता रहते थे वहाँ पर ही वासुदेव सर अग्रवाल जी भी उनके अपने पिताजी के साथ में रहते थे। और सन 1929 की बात है, लिखेंगे ऐसे ही सटीक में कि सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, एमए की पढ़ाई किया। एमए पढ़ाई पूरा कर लिया, ठीक है ना। अब तदंतर इसके आगे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में, मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय है वहां से अध्यक्ष पद पर भी ये रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं। और सन 1941 की बात है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जा रहा है ना, 1941 में इन्होंने पीएचडी भी कर ली। पीएचडी की पढ़ाई होती है, पीएचडी भी पढ़ लिया इन्होंने। तथा 1946 में, आगे देखिए बाबू, 41 के बाद 46 में नंबर लग गया, डीलिटी की उपाधियां प्राप्त किया। देख रहे हैं ना, डीलिटी की भी उपाधि प्राप्त कर ली। अपने जीवन काल में बहुत लंबा संघर्ष किया है। और 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, काशी जो है विश्वविद्यालय, मतलब कि हमारे यहाँ वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त भी हो चुके हैं। देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा मेहनत किया है और बड़े पद पे भी गए हैं, ठीक है। सन 1952 में लखनऊ से क्या किए, लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से यानी कि व्याख्यात नियुक्त भी हो चुके थे। देख रहे हैं ना, बहुत ही प्रोग्रेस किया है। ऐसे ही करना चाहिए जीवन में, तभी सफल बनेंगे और हमारा भी इतिहास बन पाएगा। आगे देखिए, अग्रवाल जी ने पाली, क्या है प्यारे बच्चों, पाली है, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन का मतलब होता है पुराना जमाना की, भारतीय संस्कृत, ठीक है, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन भी किया था। देख रहे हैं ना, बहुत ही हार्ड वर्क अपने जीवन काल में किया है और आपको समझना है। आप देखिए ऐसे लिखना, 27 जुलाई, क्या लिखेंगे, 27 जुलाई
अब 1900 यहाँ पे देखिए 67 को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो जाता है। ऐसे ही टू द पॉइंट अच्छे से मेन चीज पे फोकस करना है। जन्म ब्लैक पेन से लिखिएगा, किस किस सन में इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या उपाधियां लिया है, क्या क्या मतलब किया है, उस सन को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन से आप लिखिएगा, बट हाईलाइटर का यूज नहीं करना है पेपर में प्यारे बच्चों। और ये जो जन्म मृत्यु सन आप लोग अच्छे से इतना जब लिख लेंगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय। अभी हम लोग चलेंगे साहित्यिक परिचय पे, वहां से भी 3 नंबर दिलाएंगे। कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे चलिए प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय हेडिंग देख रहे हैं ना मेरे डियर स्टूडेंट। साहित्यिक परिचय कह लीजिए, योगदान कह लीजिए, साहित्य में उनका क्या योगदान है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, बट मैं पढ़ के आपको समझाने की तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय संस्कृत पुरातत्व, पुरातत्व पहले जमाने की भाई, और प्राचीन इतिहास के यानी कि प्रकांड पंडित एवं अन्वेषण भी थे। देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े इन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया है। इनके मन में क्या है बाबू, इनके मन में भारतीय संस्कृत को आगे बढ़ाने की इच्छा थी। अभी हम आगे लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की, देखिए बाबू, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी इनके मन में, ठीक है, बहुत अच्छा कार्य किया है। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना भी किया है इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और इन्होंने अपने जीवन काल में अपने निबंधों में प्रौद्योगिहासिक, वैदिक एवं यानी कि पौराणिक धर्म का यहाँ पे क्या क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि उद्घाटन भी किया है। देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें साहित्यिक में लिखेंगे। साहित्यिक परिचय योगदान जो कुछ होता है उसमें अच्छे से लिखना है। इसके ठीक बाद आपको अभी इनकी जो कृतियां है वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर की बात है भाई। यहाँ पे लिखेंगे कृतियां, कौन कौन सी कृतियां कैसे हैं, ये सारी चीजें लिखना होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, क्या है बाबू, निबंध के रूप में शोध एवं संपादन, शोध भी किया है, संपादन भी किया है, के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। समझ रहे हैं, ऐसे ही लिखना है। और इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नोक्त दिया गया है, जैसे कि ऐसे ही आपको लिखना है। लिखेंगे हेडिंग में निबंध संग्रह, इनका कुछ निबंध संग्रह है प्यारे बच्चों। हाँ समझिए, पृथ्वी पुत्र, क्या लिखेंगे, पृथ्वी पुत्र इनका निबंध संग्रह है। कल्पलता भी है, ठीक है बाबू। इसके बाद कला और संस्कृति, कला जो होता है ना गुण, उसी को कला बोलते हैं। संस्कृत के बारे में और कल्प वृक्ष के भी बारे में, भारत की एकता आदि लिख लीजिए। बस 2-4 करके इनकी जो संग्रह है यानी कि निबंध के, उस चीज़ें लिख देंगे, आपको कोई नहीं दिक्कत होगी, पेपर में फुल नंबर मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में क्या स्थान रहा, ये चीजें बस 2 लाइन लिख देना है, ठीक है। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व की लिखेंगे विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का यानी कि निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है और पुरातत्व और देखिए अनुसंधान के क्षेत्र में यानी कि उनकी ममता का कोई मोल नहीं है भाई, कोई तोल नहीं कर सकता। इस तरीके से अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ भी साहित्यिक परिचय से 3 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मैंने जो जीवन परिचय बताया, यहाँ से भी 2 नंबर, टोटल करके 2 + 3 करेंगे तो हाई कितना नंबर मिल जाएगा, यहाँ से 5 नंबर आप अचीव करेंगे। और आज की इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे, जिस टेलीग्राम का नाम है DK सर क्लासेस, क्या है बाबू, DK सर क्लासेस, ठीक है, DK सर क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ पे सारी क्लास का PDF सेंड करेंगे और आप सभी को टेलीग्राम से उठा के लाएंगे हम व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। वहाँ पे एक्टिव रहना है सबको, और बहुत सारे जितने भी वीडियोस हैं सबका PDF वहाँ पे देंगे। और प्यारा सा लाइक तो बनता है, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। ऐसे ही सारे आपके सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।